लालच बुरी बला है, ये पता सबको है लेकिन मानता कोई नहीं। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी बताता हूँ। एक बार फिर इन्वेस्टर्स ने हाई रिटर्न्स के लालच में अपने पैसे गंवा दिए और कारण है फैल्कॉन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कैम। पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता क्या है? ये एक फाइनेंसिंग टेक्निक होती है जिसमें कंपनी अपने अनपेड इनवॉइसेस को बैंक या एनबीएफसी को देकर तुरंत कैश ले सकती है। एफआईडी, जो अपने आप को इंडिया का लीडिंग इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म बोलता था, वो बिजनेसेस से उनके कस्टमर्स की पेंडिंग इनवॉइसेस लेता और उनको इन्वेस्टर्स को देकर बिजनेसेस को तुरंत कैश दिलवा देता। इससे बिजनेसेस के पास वर्किंग कैपिटल आ जाती और इन्वेस्टर्स उन इनवॉइसेस को फाइनेंस करा के इंटरेस्ट कमाते। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए एफआईडी रेप्यूटेड कंपनीज के इनवॉइसेस दिखाती और उनको 20 to 24% तक के आईआरआर प्रॉमिस करती। ऑल्दो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10 to 15% है। धीरे धीरे जनवरी 2025 में इन्वेस्टर्स के पे आउट डिले होने लगे। इसके चलते इन्वेस्टर्स ने साइबराबाद पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल की। मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद इन्वेस्टर्स 10 फरवरी 2025 को एफआईडी के हैदराबाद ऑफिस पहुंचे और रिफंड मांगने लगे। और उससे भी कुछ नहीं हुआ तो कंपनी ऑफिस की चीजें तोड़ने फोड़ने लगे। सेम डे कंपनी ने अपना ऑफिस शट डाउन कर दिया। जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कंपनी के ऑपरेशंस में काफी इनकंसिस्टेंसी थी। जैसे कि एफआईडी इन्वेस्टर्स के मनी को एक ही जनरल अकाउंट में स्टोर करती थी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एस्क्रो अकाउंट्स। साथ ही कंपनी का एमओए लीगल कंप्लायंट नहीं था और कंपनी एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से भी लिंक्ड थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। खैर, इस स्कैम के चलते देश के काफी इन्वेस्टर्स ने तो अपना पैसा गंवा दिया है। कई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को तो 5 करोड़ तक का लॉस हुआ और इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए।